यस, सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान देनी है, यस, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन। सबसे पहले जो चीज हमको ध्यान देनी है वो ये कि कंप्यूटर और एंड्रॉयड ऐप या कोई भी मोबाइल है, विंडोज या आपके एप्पल मोबाइल है, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो गूगल क्लासरूम को कैसे यूज करेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कि मोबाइल से हम कैसे उसको यूज करना है, तो सुन लेते हैं। यस, ये मैंने एप्लीकेशन ओपन किया है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। मेरे पास सभी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस दिख रही हैं। एज ए टीचर मैं यहाँ पर हूँ, एज ए स्टूडेंट आपके मोबाइल में भी गूगल क्लासरूम दिख रहे होंगे। मैं अभी 4th क्लास में चलता हूँ, ठीक है। 4th क्लास में वहां पर इस तरह से मुझे दिख रहा है। जब आप कंप्यूटर पे ओपन करते हैं तो ये जो लिंक दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे आपको बटन्स दिख रहे हैं। Yes. We are not. Yes. You can unpin my video and then you will be able to. Otherwise, you can rejoin the meeting. Then you will be able to see the screen. Yes. Now, on the computer, you can see on the top there are 4 buttons. You can see stream, classwork, people, grades, and in left side you can see upcoming work. You can see. ठीक है, यहाँ पर क्लास का नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मीटिंग लिंक जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जब भी आपको क्लास अटेंड करनी है तो जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार यहाँ पर लिंक पे क्लिक करने से आपको वो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहेगा, और आप मीटिंग अपना माइक और कैमरा चेक करके ज्वाइन बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप मीटिंग ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो स्ट्रीम बटन में जो अनाउंसमेंट्स हैं वो दिखती हैं। तो एक क्लास में यहाँ पर कई टीचर्स हैं ज्वाइन, तो कोई भी टीचर जो भी असाइनमेंट पोस्ट करता है, जैसे आपकी फेसबुक टाइमलाइन होती है ना, तो वैसे यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अनाउंसमेंट दिखती है। जैसे एक ये 4th क्लास में एक ये आज टेस्ट था, तो उस टेस्ट का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है। फिर कल एक टेस्ट था तो उसका एक अलग नोटिफिकेशन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक सुखदीप मैडम ने एक यहाँ पे असाइनमेंट पोस्ट किया था, वो दिख रहा है। तो ये सब मिलेगा आपको स्ट्रीम बटन में। क्लास वर्क नेक्स्ट टैब है, जहां पे आपका जो क्लास वर्क है वो एकदम वहां पे दिखाई देगा। तो क्लास वर्क आप लेफ्ट साइड में जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको दिखाई देगा, ओके। और जो यहाँ पर बीच पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो क्लास वर्क जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ईवीएस का कोई वर्क है, अ डे विद नंदू, इसमें हमको कोई असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट एक पोस्ट किया गया है, देख लेते हैं। यस, गुड yes. Now you can see that some people are saying good morning, good afternoon, and they do not understand that they are actually disturbing. Like Harsh Raj, I have removed that student from the meeting because I request you all that not to speak in between. It should not be. So I request you all that if your mics are not muted, please mute them so that there is no disturbance in between. Right. So please see it. Yes. And then you can see that this work in 4th class, a day with Chandu, और ये जो फाइल है यहाँ पे दिख रही है। अब सबमिट कैसे, स्टूडेंट के वर्क जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करते हैं कि इसको सबमिट कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए मैं बैक आ जाता हूँ, एक मिनट। यस, यस, नाउ नेक्स्ट बटन में भी दिखा देता हूँ। क्लास वर्क में आपके क्लास वर्क दिख रहा है। पीपल में जो टीचर्स है और स्टूडेंट्स है वो दिखाई देंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम तो दिखाई नहीं दे रहा है,
तो स्टूडेंट प्लीज नोट दैट आपका खुद का नाम वहां पे नहीं दिखाई देगा, बाकी क्लासमेट्स के आपको वहां पे पीपल टैब में मिल जाएगा। टीचर्स का नाम वहां पे दिख ही रहा है, ठीक है, आप तो सब देख सकते हैं कैसे टीचर्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट मोबाइल पे आपको सिर्फ 3 टैब ही दिखाई देती है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ठीक है, तो वो नीचे होती है एंड्रॉइड ऐप में। नाउ हाउ टू सबमिट द वर्क, नाउ आई रिक्वेस्ट मैडम टू टेल दैट हाउ टू सबमिट द वर्क। उसके लिए मैं यहाँ पर सुनीता मैम का जो अकाउंट है वो साइन इन कर लेता हूँ, और वो एज ए स्टूडेंट यहाँ पर है क्लास 4th में। या so now you can see students, so madam, will you tell as a student that how to on computer first you can tell? Yes, sir. You can here you can tell on computer you can tell that how to submit the work to students. Yes. Good afternoon to everyone. Good afternoon, ma'am. No need to Good panic. afternoon, ma'am. Yes. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. On mobile phone. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes. So, students, you can see classroom screen on your mobile phones and desktop. You can see this screen. You can see here there are 3 tabs: stream, classroom and people. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना वर्क कैसे सबमिट करेंगे। ठीक है, क्लास वर्क जो आपको टीचर्स असाइन करते हैं उसको आप किस तरह से गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे टीचर के पास। ओके, नोबडी विल स्पीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द क्लासरूम टैब। आप क्लास वर्क टैब में जाएंगे, यहाँ पर आप अपना टॉपिक्स देख सकते हैं। ऑल टॉपिक्स आर गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग एट ईवीएस। ईवीएस में क्या, किस टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने आपको क्या वर्क असाइन किया है। ठीक है, यू कैन सी सुखदीप मैम हैज पोस्टेड वन वर्क, चैप्टर इज अ डे विद नंदू। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पीडीएफ फाइल। इस पीडीएफ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पीडीएफ मैम ने जो होमवर्क आपको सेंड किया है वो आप देख पा रहे हैं। हाँ, देख लेते हैं तो खोल लेते हैं अपन। ओके, इस तरह से आपको ये पीडीएफ दिख रही होगी। आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को या तो आप प्रिंट लेके आप क्लास नोटबुक में कर सकते हैं, या फिर आप इसको कॉपी कीजिए नोटबुक में, इसके आंसर्स लिखिए। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक इट पीडीएफ। एक पीडीएफ फाइल आपको बनानी है और उसको सबमिट करना है। अब देखते हैं पीडीएफ फाइल कैसे बनाएंगे। ओके, Yes, then now madam is going to tell कि PDF कैसे बनाएंगे मोबाइल में। और सर ये 4th क्लास है क्या? 4th भी? सारी क्लासेस के लिए सेम मेथड है, ठीक है। सो 5th क्लास, 4th क्लास, 3rd प्रेप, सभी क्लासेस के लिए सेम मेथड है। सो जस्ट लिसन। यस, नाउ मैडम विल टेल। Yes. Yes, students, you can see here I am going So here I am telling you how can you make PDF of your assignment. आप किस तरह से assignment बनाएंगे। I am going to share my screen. You can see here I have opened Adobe Scanner. Okay, Adobe Scanning. Adobe Scan. ये Adobe Scan. Yes. Now how to use Adobe Scan?
Yes. You can see here on the fourth icon from the top. सबसे ऊपर जो फोर्थ आइकन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एडोब स्कैन करके एक एप्लीकेशन है, ये आप अपने मोबाइल फोन्स में डाउनलोड करें. मैडम. यस मैडम. ओके मैडम. मैम क्या? ओके, तो एडोब स्कैन एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक कैमरा ओपन होगा लाइक दिस. ओके, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जस्ट लाइक दिस, कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप इस पे कैमरा स्टेबल करेंगे अच्छे से ताकि ब्लर ना हो आपका इमेज, आपके टीचर को एक एक वर्ड क्लियरली आपका असाइनमेंट समझ में आए. इसकी आप फोटो क्लिक करेंगे इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 करके नीचे की तरफ राइट हैंड साइड एक फोटो क्लिक हो गई है. जब आपके पेजेस ज्यादा हो, लाइक यू हैव टू मेक पीडीएफ ऑफ 3 to 4 पेजेस, so you can click their pictures like this. 3 से 4 असाइनमेंट्स है या 3 से 4 पेजेस है तो आप उनकी फोटो इस तरह से क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन में like this. Okay, now you can click on the right button. Right side you can see, you can there is a 3 करके कुछ लिखा हुआ है, वो इमेज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास तीनों पेपर्स की एक सिंगल पीडीएफ बनेगी. ओके, यू कैन सी योर वर्क हियर. नाउ यू कैन क्रॉप इट ऑल्सो. नीचे एक ऑप्शन है क्रॉप का, जैसे आपका फोटो क्लिक करते हैं तो बेडशीट या अदर कुछ पोर्शन जो कि आपके राइटिंग सेक्शन के अलावा जो पोर्शन दिख रहा है, आप उसको इस तरह से चूज करके उस पोर्शन को कट कर सकते हैं. ओके, यहाँ से कट करने के बाद आप ऊपर रीनेम कर सकते हैं इस फाइल को कि कौन से सब्जेक्ट के, लाइक इट इज साइंस पीडीएफ आई एम मेकिंग, सो यहाँ पे पीडीएफ का नाम रीनेम कर दीजिए, देन सेव इट एज पीडीएफ. ओके, ये आपके फाइल मैनेजर में एज अ पीडीएफ सेव हो जाएगी. आप डायरेक्टली एडोब स्कैन से भी इसको गूगल क्लासरूम में शेयर कर सकते हो. लाइक हियर आई एम क्लिकिंग ऑन द शेयर बटन. शेयर पे अगर आप क्लिक करोगे देन यू कैन सी द लास्ट ऑप्शन शेयर अ कॉपी. ओके, क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, देन यू कैन सी आई हैव मेनी ऑप्शंस लाइक व्हाट्सएप. आप किस पे इसको शेयर करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे, क्लासरूम में या जीमेल पे. तो हमें इसको शेयर करना है क्लासरूम में. ओके, सो आप क्लासरूम पे क्लिक करेंगे, यू कैन हेयर अटैच टू असाइनमेंट, और कौन सी क्लास का असाइनमेंट है. जैसे हमने अ डे विद नंदू का आंसर शीट बनाया था, तो हम इस पे क्लिक करके इसको, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम हमने पीडीएफ बना ली है लेकिन हम उसको अपलोड फाइल के ऑप्शन में सर्च नहीं कर पा रहे, तो डायरेक्टली आप एडोब स्कैन से भी शेयर कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी हियर, जहां पे योर वर्क लिखा है वहां पे आप साइंस की पीडीएफ देख पा रहे होंगे. एक से ज्यादा फोटोज या पीडीएफ आपके पास है तो वो भी आप इसी तरह से सेम मेथड से सबमिट कर सकते हैं. And I think they should not submit photos. नहीं. Some students submit 5 pages and 5 photos they submit. नहीं, दिस इज अ रॉन्ग मेथड. आप 5 पेजेस की अलग अलग 5 फोटोज भेजने से अच्छा आप एक ही पीडीएफ फाइल में उसको सबमिट कर सकते हैं. इस तरह से आप इसको, जब पीडीएफ फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, यू हैव टू क्लिक ऑन द टर्न इन बटन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सब बहुत सारे स्टूडेंट सबमिट तो करते हैं, अपलोड तो करते हैं, टर्न इन पे नहीं क्लिक करते, इसलिए Yes. मिसिंग दिखाता है. हाँ, आपने फाइल सेलेक्ट की है, टर्न इन का मतलब है आप वर्क सबमिट कर देंगे. ओके, टर्न इन का मतलब है कि आपका फाइनली आपका जो पीडीएफ फाइल है वो सबमिट हो चुका है. तो प्लीज रिमेंबर कि टर्न इन पे जरूर क्लिक करना है, नहीं तो आपकी फाइल मिसिंग ही शो करेगी. ठीक है, तो आप टर्न इन पे क्लिक कर दीजिए, टर्न इन योर वर्क. ये अगेन आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है. यस, you can see here your work is turned in. That means your work is submitted to your class teacher. So this is how you can make PDF and submit it. Sir, Same Sir? thing you can. Yes, someone is asking. hello, sir, Anurag Singh. hello, sir. Yeah. पेप का कुछ क्वेश्चन था, वर्कशीट आई थी, Yes. तो वो 2 सबमिट हो गई थी, एक वर्कशीट सबमिट नहीं हो पाई थी हमसे, तो मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, जा नहीं पा रही थी वो Stop. प्रेप क्लास का क्लास वर्क. Yeah. So I request you all कि किसी में भी मोबाइल में अगर कुछ ऐसा इशू है तो डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग आपस में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो कई बार मोबाइल देखने से ही समझ आता है कि उसमें एक्चुअल इशू क्या है.
है ना, कई बार फोन हैंग हो रहा है या क्लासरूम ऐप हैंग हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश करने से भी, क्लोज करके फिर से ओपन करने से भी ये काम करता है। एक और चीज है, कई बार रियली ऐप हैंग हो जाता है, तो अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करने से भी ये वर्क करता है। इवन कुछ कुछ अकाउंट्स में मुझे रिमूव करके फिर से साइन इन करने से वो अकाउंट ठीक से काम कर रहा है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो सुनीता मैम ने बताया कि मोबाइल से हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए स्कैनिंग ऐप है, एक कैम स्कैनर बहुत अच्छा एक पॉपुलर ऐप था, अभी वो चाइनीज है करके बहुत सारे लोग जो है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। एडोब स्कैन अच्छा है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैनिंग ऐप है, कोई सा भी आप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और उसकी मदद से आप जितने भी पेजेस हैं आपके उनको स्कैन करते जाइए। क्रॉप करना बहुत आवश्यक है, अगर आप उसको प्रॉपरली क्रॉप नहीं करेंगे तो आपकी वो हैंड राइटिंग एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होगी। तो प्लस उसमें आपके बैकग्राउंड कैसा आ रहा है वो आप उसको अच्छे से क्रॉप करके अच्छी सी पीडीएफ फाइल बना लीजिए। और जैसा कि मैडम ने बताया, आप डायरेक्ट मोबाइल से आप अपने क्लासरूम में जाके फाइल अटैच कर सकती हैं, एक मेथड। दूसरा मेथड कि डायरेक्ट स्कैनर ऐप में फाइल शेयर कर सकते हैं क्लासरूम में रिस्पेक्टिव असाइनमेंट में। दोनों ही मेथड है। असाइनमेंट अटैच करने के बाद टर्न इन पे क्लिक करना ना भूलें। टर्न इन पे जब क्लिक करेंगे तभी क्लास टीचर, तभी सब्जेक्ट टीचर को नोटिफिकेशन जाएगा, यू हैव सबमिटेड द वर्क। देन ओनली क्लास टीचर विल चेक योर आंसर शीट एंड देन क्लास योर सब्जेक्ट टीचर विल रिटर्न द आंसर शीट टू यू एंड प्लस सम कमेंट्स आल्सो योर टीचर कैन राइट। तो ये सब चीजें आप को वहां पर हेल्प करेंगी। अब मैं बताता हूं कि जो लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं वो कैसे हम अपना वर्क सबमिट करेंगे, तो उसके लिए भी सुन लेते हैं। तो एक मैंने ये यहाँ पर असाइनमेंट ओपन किया हुआ है, और ये सुनीता मैम जो कि एज ए स्टूडेंट यहाँ पर 4th क्लास में ज्वाइंट है, उनको वही असाइनमेंट अ डे विद नंदू जो है वो सबमिट करना है। अभी लास्ट बार मैं बोल रहा था, मैंने ए डे विद चंदू बोला था। नो इश्यू। अ डे विद नंदू ये एक असाइनमेंट है। इस पे मैं क्लिक करके कहाँ मिला मुझे ये असाइनमेंट, स्ट्रीम में भी मिलेगा कि नोटिफिकेशन के रूप में। समझ वहां पे नहीं दिख रहा है तो क्लास वर्क में ठीक से दिखेगा, बिकॉज क्लास वर्क में यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट पे क्लिक करके आपको एकदम तुरंत मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने क्लिक किया कि देखते हैं कि भाई मैडम ने क्या असाइनमेंट भेजा है। तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स हैं, नोट डाउन इन नोटबुक फ्रॉम हियर ऐसा करके एक भेजा है। नो प्रॉब्लम। इस असाइनमेंट को अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरे यहाँ प्रिंटर नहीं है, तो कोई आवश्यक थोड़ी है ना प्रिंट लेना। आप इसको नोटबुक में लिख लेना है, मोबाइल में इसको ओपन कर लिया या कंप्यूटर में इसको ओपन कर लिया, और पेन से पेंसिल से आप इसको नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए पूरा। उसके बाद जैसा कि मैडम ने बताया, स्कैनर ऐप का यूज करके इसको हमें स्कैन कर लेना है, पीडीएफ फाइल बना लेनी है, पीडीएफ फाइल का प्रॉपर नेम रख देना है। और उसके बाद अगर आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल से ये फाइल ट्रांसफर कर लेनी है कंप्यूटर में। कैसे ट्रांसफर करनी है? ईमेल कर सकते हैं, मोबाइल में भी ईमेल होता है, वहां से खुद ही को ईमेल कर लीजिए, या गूगल ड्राइव पे अटैच कर सकते हैं, वो ड्राइव का फोल्डर यहाँ ओपन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप वेब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन विषयों में कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू टॉक टू योर टीचर्स कि एक्चुअली ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। अगर आपने पहले इसका यूज नहीं किया है कि मोबाइल से फाइल कैसे ट्रांसफर करें अपने कंप्यूटर में, तो you please talk with your friends, ask with your teachers, they will surely help you. And then after, when you have taken the file, then to submit the work, what you have to do, you have to click here. मैंने ये असाइनमेंट ओपन कर लिया एंड मुझे राइट हैंड साइड में दिखा रहा है, अभी यहाँ पे अनसबमिट आ रहा है क्योंकि सुनीता मैम ने ये वर्क पहले ही मोबाइल से सबमिट किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको अनसबमिट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली सुनीता मैम के ही अकाउंट से लॉग्ड इन हूं, तो मैंने इसको अनसबमिट, गलती से कोई हमने ईवीएस में इंग्लिश की फाइल सबमिट कर दी तो हम अनसबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे नोटबुक वापस ले ली टेबल से, वैसा भी कर सकते हैं। अब दोबारा मेरे पास एक बटन दिख रहा है, आई थिंक मैडम यू कैन टेल एज ए स्टूडेंट, यू कैन टेल ऑन कंप्यूटर दैट हाउ टू नाउ अटैच। yes. So students, you can see here, आपको your work की एक स्क्रीन दिख रही है साइड में। आप यहाँ से ऐड और क्रिएट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करने के बाद here you can see a file button, फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे because you are going to attach a PDF फाइल। आप एक PDF फाइल अटैच करने वाले हैं यहाँ पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल जहां भी है, लाइक
माई ड्राइव में है या आपने मेल से इसको डाउनलोड किया है, जहां भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फाइल्स ओपन हो रही है, उस पर्टिकुलर फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। यस, इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, क्लिक ऑन इंसर्ट। ये यहाँ पे पीडीएफ अटैच हो रही है, पीडीएफ अटैच हो चुकी है। देन यू कैन सी अ टर्न इन बटन, टर्न इन बटन आप देख पा रहे होंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे। प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ यू कि टर्न इन अगर आप नहीं करते हैं, सिर्फ पीडीएफ अटैच कर देते हैं, तो इसका मतलब आपका वर्क सबमिट नहीं हुआ है। फाइनल फिनिश जो है आपके काम को ये टर्न इन ऑप्शन ही देगा। सो यू क्लिक ऑन दी टर्न इन। यस, यहाँ पे 2 फाइल्स शो हो रही हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली एक फाइल मैंने पहले अटैच कर दी थी, ये मैंने डेस्कटॉप से यानी कंप्यूटर से मैं अटैच कर रही हूँ, इसलिए आपको 2 फाइल दिख रही है। आपको 2 फाइल्स अटैच नहीं करनी है, 4 या 5 पेजेस का असाइनमेंट है आपकी नोटबुक पे, तो कोशिश कीजिए कि उसकी एक ही पीडीएफ फाइल आप बनाएं। जैसे एडोब स्कैन का अगर आप यूज करते हैं तो 5 पेजेस की आप फोटो क्लिक करके एक सिंगल पीडीएफ आप बना सकते हैं, जिससे कि आपके टीचर को भी आसानी होगी उसको चेक करने में और आपको टर्न इन वापस सबमिट करने में। सो हियर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन टर्न इन ऑप्शन, टर्न इन पे आप क्लिक कर दीजिए। यस, सो आपका वर्क जो है वो सबमिट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से जब अनसबमिट का बटन आ गया, इसका मतलब टर्न इन का ऑप्शन जो है वो जा चुका है, दैट मींस आपका जो वर्क है वो सबमिट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप अपना जो वर्क है वो सबमिट करेंगे। और ये जरूर ध्यान रखें, पहली चीज की पीडीएफ एक ही पीडीएफ आप बनाएंगे, सेकंड थिंग कि टर्न इन करना ना भूलें। बस ये 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन सी योर प्राइवेट कमेंट ऑप्शन है, आप यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हो, लाइक आई हैव सबमिटेड दिस वर्क, or ma'am I am unable to answer, find out the answer of this particular question, like that. So this concerned subject teacher will surely reply you. Okay, आप अपने कमेंट्स में उनका आंसर भी देख सकते हो। आंसर कीज आपको वैसे प्रोवाइडेड है क्लासरूम्स में, तो उसको भी आप देख सकते हो। This will be a private form. Yes, this will be a comment. Nobody, other student will cannot comment on this. दूसरा कोई स्टूडेंट आपका कमेंट नहीं देख सकता है, सिर्फ जो सब्जेक्ट टीचर है वही इसको रिप्लाई करेगा। ओके मैम, टर्न इन की जगह हैंड इन भी ऑप्शन आता है। Yes, yes. अभी yes, somebody is asking something. Yes. Yes. Yes ma'am, instead of turn in there, hand in also options are Hand in there. button is also there. हाँ, yes, yes. Hand in button भी आता है, तो hand in and turn in दोनों एक ही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से इसका यूज करके सर अगर किसी कारण से yes, अगर किसी कारण से असाइनमेंट जो डेट दिया हुआ है उस टाइम पे अगर सबमिट नहीं हो पाता है, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज और कि यहाँ पर जब टीचर्स असाइन करते हैं किसी चीज को, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे जब टीचर्स करते हैं तो डेट भी एक डाल सकते हैं। तो ड्यू डेट पे आपको नोटिफिकेशन आता है कि दिस असाइनमेंट इज ड्यू। जब ड्यू डेट ओवर हो जाती है और आपने टर्न इन नहीं प्रेस किया है ना, मतलब आपको अटैच भी करना है और टर्न इन पे भी प्रेस करना है, और अगर आपने नहीं किया है तो आपका वर्क मिसिंग दिखाता है। नोट दैट कि ड्यू डेट ओवर होने के बाद भी आप वर्क सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मिसिंग लिस्ट से गायब हो जाएगा। लेकिन अपना वर्क ड्यू डेट के ऐड वर्क इंफॉर्मेशन का बट एक रिमार्क ऐड हो जाएगा कि ये लेट सबमिटेड वर्क है, ठीक है। टीचर को जब प्राप्त होगा वो वर्क जो मिलेगा तो वहां पर लेट सबमिटेड ऐसा करके आएगा, लेकिन आप सबमिट कर सकते हैं, ड्यू डेट ओवर होने के बाद भी आप जो है वर्क सबमिट कर सकते हैं। Yes, Aharshi Ghosh has raised the hand. Shashwat Prakash has raised the hand. ऐड वर्क का ऑप्शन नहीं आता है, जब अगर डेट निकल जाता है ना ड्यू डेट, तो उसके बाद ऑप्शन आता ही नहीं ऐड वर्क के लिए। हाँ, मार्क एज डन का हो सकता है ऑप्शन ना आता हो, लेकिन आप अपना वर्क अपलोड कर सकते हैं और हैंड इन या टैबलेट में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस, यस। So if anything else to discuss, you can ask, or yes. So this is how we submit the work in Google Classroom.
I hope everybody must have got it, that how to submit the work in Google Classroom. After this also, if any difficulty you have, always you can talk to your सर मेरी teacher. सिस्टर prep में पढ़ती है तो उसका 2 वर्कशीट्स तो सेंड हो गई थी लेकिन थर्ड वाली सेंड नहीं हो रही. Yes, so such practical difficulties may arise. इनका जो वजह होती है इनके पीछे कि वर्क सबमिट नहीं हो रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह का रेड कलर का मैसेज आ जाता है. तो वहां पर मेरा सुझाव है कि समटाइम्स ऐप को रिफ्रेश करने से, क्लोज करके फिर से यूज करने से जो है वो वर्क करता है. Even then, if it doesn't work, you can uninstall Classroom and you can reinstall. It will work. Uninstall करने से आपका वर्क डिलीट नहीं होता है, वो रहेगा. ठीक है. एक और चीज कि जब भी हम क्लास ज्वाइन करते हैं, उस विषय में मेरे कुछ एक पॉइंट्स हैं, उनको आप प्लीज सुन लीजिए. जब भी हम क्लास ज्वाइन करते हैं, हमें अपना क्लास जो है वो लैंडस्केप मोड में, अगर आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे ऑटो रोटेट फीचर ऑन होना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स इसको इस तरह से रखते हैं, तो इससे क्या होता है, अभी भी बहुत सारे जो मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं वो इस तरह से उन्होंने मोबाइल रखा हुआ है. तो इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा है वो पूरा नहीं आता. तो जो स्क्रीन पे, बिकॉज जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो वाइड होती है, 16:9 यूट्यूब वीडियो का एक स्टैंडर्ड रेशियो है. तो ज्यादा अच्छे आपका वीडियो आएगा अगर आप इस तरह से लैंडस्केप मोड में रखेंगे. ऑफ कोर्स ऑटो रोटेट फीचर ऑन होना चाहिए, नहीं तो आपका वीडियो एकदम तिरछा ऐसा दिखेगा. ठीक है, एक चीज. दूसरी चीज, that please note that this is a video call and will be recorded. Every class will be recorded. After that, it will be published on YouTube. So please keep in mind that whatever comes in the purview of camera, everything will be recorded, like your background, है ना. अभी मैंने अपने पीछे एक वर्चुअल बैकग्राउंड यहाँ पे अटैच की हुई है. गूगल मीट में एक ऑप्शन आता है. आपके पीछे जो है, जो बैकग्राउंड है वो ठीक होनी चाहिए, है ना. You should be properly dressed, my dears, and you always look super beautiful in uniform. So if you are in uniform, it's best thing, है ना. तो आपको भी वो फीलिंग आता है कि क्लास वाला. So I request you all, and I especially request to all the parents that make sure that students are there in uniform. They will look good. If you have, for any reason, do not have a uniform, you can wear any decent dress. And please make sure that in the background the voices should not be there in between. Like here in this meeting also, you can see that many students in beginning were saying good morning sir, good morning sir. In the meeting of 80 students, if after every 30 seconds if some student says good morning sir, then interruptions will be there and the class will be totally disturbed. So I request you all that video meeting का एक universal rule है. माइक थ्रू आउट द टाइम म्यूट रखना है, वीडियो थ्रू आउट द टाइम ऑन रखना है. किसी के पास कंप्यूटर और मोबाइल दोनों है, देन माय प्रेफरेंस विल बी कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर में स्क्रीन बड़ी होती है. कुछ लोगों के घरों में स्मार्ट टीवी भी है, वहां पे भी वो ओपन कर सकते हैं, तो और आपको बड़ा दिखाई देगा और मजा आएगा क्लास में. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू अटेंड योर क्लासेस प्रॉपर्ली without any delay or disturbance, and regularly you attend your class, because if you do not attend your class regularly, it will not benefit you all. So all the best, and I am going to conclude this meeting, and if anything is remaining, any doubt you have, you can send me personal message. You can always talk to your teachers. Yes, Priyanshi, yes, you want to say something? Yes. मैं वो समझ में नहीं आता, टीचर होमवर्क नहीं भेजते क्या? Yes. सर को होमवर्क सेंड नहीं. Yes, I think some voice break हो रही है. Yes. कुछ voice issue है. Yes, you can unmute your mic, Priyanshi, and you can speak. Priyanshi's mother is there. Please. जो है होते ना वो सब सेंड. मैडम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, कुछ नेटवर्क इशू है. मैं ठीक से, हाँ, नहीं तो हम डायरेक्टली आपसे, आप मुझे डायरेक्टली बात कर दीजिएगा, ठीक है? Yes, yes, yes. So thank you everyone, and here I am concluding this meeting, and so thanks to you all, best wishes to all, and
You can send your doubts, difficulties to me, to all your teachers. There's no problem. We'll surely, happily answer them, answer your queries. So here I'm concluding the session.